ओके, वेलकम टू ऑल। हमारा टॉपिक है अगला 7.2 इज़ कम्प्लीटेड। तो 7.2 के बाद हमारा जो टॉपिक है 7.3 एक्सरसाइज है, और बेसिकली ये एक्सरसाइज है रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ना, ढेर सारे फार्मूले, उनका यूज़ करना है। अब ये ढेर सारे फार्मूले, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा, उसका एम क्या था कि जो हमारे पास बेसिक फार्मूले हैं उनको फ्रेम कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना उन फार्मूलों के फॉर्म में। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, और जो भी हमने बेसिक फार्मूले हमारे पास हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं 7.1 वाले में, एक्सरसाइज में एक्चुअली, तो उन फार्मूलों का हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एम होता है इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज़ में। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप लास्ट तक पढ़ते रहोगे फिर भी आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा, तो इसका बस एक ही है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहिए और कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो गई आपको 11th क्लास की मैक्सिमम फार्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से फार्मूले याद होने चाहिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बोला था कि कौन कौन से टॉपिक इंटीग्रेशन से डिलीट हुए हैं उसे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं इंटीग्रेशन से। बेसिकली एक्सरसाइज डिलीट हुई है, वो देख लेता हूँ कौन सी एक्सरसाइज थी। एंड दिस एक्सरसाइज इज डिलीटेड, आप नोट कर लीजिएगा। उस एक्सरसाइज को हमें नहीं करना, याद दिला देना मुझे, अदरवाइज़ मैं उसको आपको पढ़ा भी दूंगा। 7.5 तक तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज़ आल्सो द पार्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से सबके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही हैं, आगे अभी मैं आपको बता दूंगा। ओके, गॉट इट। ये वाला टॉपिक आपका बेसिकली डिलीट हो चुका है। ये वाली एक्सरसाइज या ये वाला टॉपिक जो इंटीग्रेशन इस वाले टाइप के हैं, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस हैज़ बिन डिलीटेड ड्यू टू दिस ईयर। तो ये टॉपिक पूरी तरीके से डिलीट हुआ है। दैट मीन्स इस टॉपिक का इफेक्ट होगा आपके पूरी एक्सरसाइज 7.7। ये आपको नहीं करनी, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट एक एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई। और एक टॉपिक इसके बाद, आई थिंक जस्ट इसी के बाद है, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम, ये डिलीट हो चुका है। तो दैट मीन्स हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 एक्सरसाइजेस 7.7 एंड 7.8, ये 2 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है। मैंने बोला था कि आपको हर चैप्टर में मैं बता दूंगा कौन सी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी। तो क्लियर कट 2 एक्सरसाइजेस डिलीट हो चुकी हैं, तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ है कि हमें 2 एक्सरसाइजेस एटलीस्ट नहीं पढ़नी है इस बार। हाँ, थोड़ा एक क्वेश्चन हम कर लेंगे नॉलेज पर्पज से, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 7.7 एंड 7.8 इज़ डिलीटेड। ओके, अब आते हैं अपने 7.3 एक्सरसाइज की स्टार्टिंग पे, जहाँ पे हमें था ट्रिग्नोमेट्रीज का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.3। 7.3 is where is this 7.3? ओके, सारी एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है हमें। ओके, रिवीजन करनी है बार बार, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, बस रिवीजन के अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको कौन कौन से कुछ फार्मूले कौन कौन से याद रखने हैं। ओके, फार्मूला लाइक आप sin 2x, जितने भी फार्मूले हैं, sin 2x वाला फार्मूला, cos 2x के ढेर सारे फार्मूले हैं, सबको याद रखना है आपको। चाहे 1 - 2 sin स्क्वायर x वाला हो, चाहे 2 cos स्क्वायर x -1 का फार्मूला हो, या फिर sin 2x में 2 sin x cos x, sin x cos x, या फिर आपके पास और कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। sin 3x का फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 sin x -4 sin क्यूब x फार्मूले होंगे तो आपके पास, क्योंकि साइन क्यूब अगर सपोज करो साइन क्यूब का भी इंटीग्रेशन आपको मिलेगा और एग्जाम्पल में भी है, मैं दिखाऊंगा।
तो यहाँ से साइन क्यूब का इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे, बट इस फार्मूले की हेल्प से आप इसको साइन एक्स और साइन 3x में चेंज कर सकते हो, दैट कैन बी इंटीग्रेबल। ऐसी cos 3x का फार्मूला है, cos 3x क्या है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, दिस इज cos। और ये तो सिंपल फार्मूले, और कुछ फार्मूले कॉम्प्लिकेटेड हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, नहीं याद होगा तो। जैसे एक सिंपल फार्मूला है साइन एक्स कॉस एक्स, या फिर आपने ऐसे पढ़ा होगा साइन एक्स कॉस वाई, आपने पढ़ा होगा 2 साइन एक्स कॉस वाई, बट साइन एक्स कॉस वाई होगा तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, और दिस इज साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला है। ऐसे ही साइन एक्स कॉस वाई, ऐसे ही कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई, तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं बिना फार्मूलों के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। वैसे तो सॉल्व होने के ढेर सारे तरीके हैं, बट अगर आपके पास फार्मूले भूल गए तो आपको इंटीग्रेशन तो बाद में करोगे, आपको फार्मूले की रिक्वायरमेंट पहले होगी। तो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सपोज करो कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको सारे स्टेप क्लियर हैं बट अपने फार्मूले ही नहीं याद हैं, तो नो वन कैन हेल्प यू, ओनली ट्रिग्नोमेट्री कैन हेल्प यू। ओके, सो देख लेते हैं। बहुत छोटा सा, मतलब यहाँ पे नया कुछ नहीं है, आपको फार्मूले याद रखने हैं, फार्मूले याद हैं तो यू कैन सॉल्व। ओके, सपोज आपको जैसे यहाँ पे देखना एग्जांपल्स भी दिए हैं, एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं हम। ओके, देख लो, जैसे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम cos 2x वाले फार्मूले की हेल्प लेके इसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2x में। 1 का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, और cos 2x अभी सीखा है, मैंने बोला था x को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम अमाउंट से हम डिवाइड करेंगे, तो ये वाला आप कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखना, ये देखिए अभी मैं यही आपसे डिस्कस कर रहा था, साइन 2x cos 3x, अब ये तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो गए एक तरीके से, तो अब इनको फार्मूले में आप यूज़ करके तभी आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन 2x cos 3x, तो दैट मीन्स यहाँ पे साइन x प्लस वाई मीन्स 2x प्लस 3y दैट इज़ 5x, एंड 2x माइनस 3y दैट इज़ माइनस ऑफ साइन x, यहाँ पे माइनस कॉमन। फार्मूलों का यूज़ करके आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, यही मेरा पर्पज़ है आपको बताने का। साइन 3x है, तो साइन 3x के लिए हम, मैंने पहले बोला था साइन 3x है, साइन क्यूब x है, तो साइन 3x के फार्मूले से हमने इसको ब्रेक कर दिया और फिर ईजिली कर लिया, क्योंकि अगर आपने 7.2 कर रखा है तो ये सारे कर लेंगे। अब 1 बाई 1 हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, पहला वाला क्वेश्चन देखना, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखना, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब साइन स्क्वायर आया हुआ है, दैट मीन्स स्क्वायर के लिए हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रखा, या फिर इनडायरेक्ट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं भी डायरेक्टली कि हम सोच लें कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन से साइन स्क्वायर आता है। ओके, तो यहाँ पे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी फार्मूलों की। तो साइन स्क्वायर, उसके जस्ट नीचे 4th वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, साइन क्यूब, ये देख रहे हैं ना आप, तो साइन क्यूब हो गया, तो ये सारे फार्मूले से सॉल्व होंगे। 1 बाई 1 मैं कुछ आपको बता देता हूँ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो साइन स्क्वायर और साइन क्यूब वाला एक साथ देख लेते हैं। ओके, स्टार्ट। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइजेस, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। एक्चुअली आपको सीखना क्या है कि स्क्वायर वाले फंक्शन आएंगे तो हम इस टाइप के फार्मूले लगा करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, यही सीखना है। इस टाइप की एक स्ट्रेटजी अपने दिमाग में लगा के रखनी है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर, अब स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई कंक्रीट सा ऐसा फार्मूला नहीं है ना, हाँ साइन के लिए है, कॉस के लिए, बट उसके स्क्वायर्स के लिए नहीं है। अब स्क्वायर आता कहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्री में, याद करना, तो cos 2x वाले फार्मूले में स्क्वायर आता है। cos 2x का फार्मूला एक साइन के साथ में होता है, इसीलिए सारे फार्मूले आपको याद होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आप सोच पाओगे। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे साइन स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक दिस, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। दैट मीन्स ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर
वी कैन राइट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और x के प्लेस पे 2x प्लस 5 है तो हम कर देंगे एज इट इज़, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट वन इज़, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगले वाले पेज पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx it is equal to integration of 1 माइनस cos 2x, 2x के प्लेस पे क्या है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। सो दिस इंटीग्रेशन, अब ये इंटीग्रेशन ईजिली हो जाएगा, आई थिंक आप सारे कर सकते हो, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टेप्स क्या होंगे। 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 4x प्लस 10 dx। अब यहाँ पे देखो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन आपको मालूम है साइन होता है, क्योंकि साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है। रिवर्स करना है, बहुत जल्दी जल्दी आपके दिमाग को ट्विस्ट करना है, टंग ट्विस्टिंग होती नहीं है वर्ड्स को फिर से, वैसे ही डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन भी एक तरीके का मैथमेटिकल टंग ट्विस्टिंग है, आपका मेंटल टंग ट्विस्टिंग नहीं है, तो मेंटल ट्विस्टिंग है। एक साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन तो कॉस का साइन होता है। बट यहाँ पे 4x प्लस 10 है तो क्या करेंगे, ढेर सारा आपने सब्स्टिट्यूशन कर रखा है, मैंने बता भी रखा है। x अगर है 4x है दैट मीन्स 4 से डिवाइड करना है, तो अब इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। x माइनस 1/2 कॉस का साइन होता ही है, तो साइन 4x प्लस 10 ये हो गया होल टू द डिवाइडेड बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर आ गया। ओके, अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन था लास्ट में, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर आपने जो आंसर किया पीछे से टैली नहीं कर रहा है। टिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो सकता है टैली नहीं कर रहा हो, सेम वहाँ पे tan में दिया, वहाँ पे cos में दिया, वो ये हो सकता है, बट ओवरऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस सेम होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर की स्ट्रेटेजी है। अब क्यूब आ रहा है, तो क्यूब कहाँ आता है, sin 3x के फार्मूले में क्यूब आता है, तो क्यूब वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके, तो क्यूब वाला क्वेश्चन ये है, 4th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 7.3 का, दिस इज द क्यूब। अब क्यूब के लिए भी हमारे पास कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, तो क्यूब आता कहाँ पे है, आपको मालूम है sin 3x वाले फार्मूले में क्यूब आता है। देन sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो यहाँ से आप क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो ये स्ट्रेटजी है। और भी तरीका है, आप साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स ये भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं ढेर सारे, वी हैव एन नंबर ऑफ वेज, बट दैट इज़ द सिमिलर वन, सिंपल है। आपको ये वाला फार्मूला अगर आता है तो ईजिली कर सकते हो। अब यहाँ पे साइन क्यूब की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। अब ये यूज़ कर लो आप, यहाँ पे x के प्लेस पे 2x प्लस 1 पुट कर देना। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा, मैं चेंज कर देता हूँ, इंटीग्रेशन आप कर लेना। सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू 3 साइन ऑफ 2x प्लस 1 माइनस साइन ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 1 दैट इज 6x प्लस 3। ये कंप्लीट हो गया, डिवाइडेड बाई 4। तो आप सारा कर सकते हैं इसमें, दोनों इंटीग्रेशंस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 4 का डिस्कशन। और चलते हैं कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखना क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ये थोड़े डिफरेंट टाइप का है, इनफैक्ट यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा इसलिए डिफरेंट है। sin 3x cos 4x, तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा sin a cos b का। फार्मूला याद है तब तो आप क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, नहीं याद है फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई सिंपल सा मेथड नहीं है, दैट इज़ द सिंपल वन। आपको फार्मूला आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या होना चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला, sin 3x cos 4x dx, दिस इज़ द इंटीग्रेशन यू हैव टू सॉल्व। अब ये एक ही सिंपल तरीका है, अगर आपको फार्मूले आते हैं तब तो आप प्रोसीड करोगे, नहीं तो एग्ज़ाम में यही बोलोगे, अरे यार फार्मूला तो
क्वेश्चन तो आ रहा था मुझे, बट एंड टाइम पे मैं फार्मूला भूल गया। तो फार्मूला इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस नॉलेज भी आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना करंट नॉलेज, दोनों को कंबाइन करना है यहाँ पे। तो साइन ए कॉस बी, इसका फार्मूला देख लेते हैं। हाफ ऑफ, अभी बताया था आपको, हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फार्मूला अभी के लिए तो आप नोट ही कर लो जिसको नहीं आता है। ओके, फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अब कुछ और स्मार्ट मत बन जाना कि एक एक इंटीग्रेशन अलग अलग लिख लो, ठीक है। इंटीग्रेशंस के लिए मल्टीप्लिकेशन में कोई रोल नहीं है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी, दैट मीन्स साइन 7x इंटू 4, दैट इज साइन 7x, प्लस साइन ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन 3x माइनस 4x, दैट मीन्स साइन माइनस x। तो ये फार्मूला आपने यूज़ कर लिया। ओके, सिंपल है dx। तो बेसिकली आप इन फार्मूलों का यूज़ करके कर सकते हो। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। x साइन 7x, साइन 7x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस, कॉस 7x, 7x से इसलिए डिवाइड होगा 7 से। ओके, माइनस यहाँ पे आप कॉमन भी कर सकते हैं, प्लस हाफ माइनस साइन एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना इजी हो गया। अगर आपने फार्मूला याद नहीं था फिर तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। फार्मूला याद है देन यू कैन सॉल्व। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x, cos 4x, cos 6x dx। सिंपल है, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे होंगे 11th क्लास में, जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर रखा होगा 11th क्लास में, ठीक है। इंटीग्रेशंस, अब यहाँ पे इनका इंटीग्रेशंस करना है, तो बस फिर से आपको पहले तो फार्मूले होने चाहिए याद, तभी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन कौन से फार्मूले की यूज़ करेंगे हम? cos a cos b, प्रोडक्ट ऑफ कॉस, तो ये भी सिमिलर है उसी तरीके से जैसे हमने पुराने फार्मूले किए थे। दिस इज cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, दिस इज द फार्मूला। हो गया, अब यूज़ करते हैं। देखिए इंटीग्रेशंस, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। आप इंटीग्रेशन भी साथ साथ कर सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। सो cos 2x, और मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, cos 4x cos 6x, क्योंकि इजली इनका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, अपना काम इजी हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला अप्लाई किया cos 2x, cos 4x cos 6x, यहाँ पे फार्मूला है हाफ cos a प्लस b मीन्स cos 10x, cos a माइनस b दैट मीन्स cos of 2x, cos of माइनस थीटा माइनस cos थीटा की प्लस cos थीटा ही होता है, तो इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे नहीं अप्लाई किया है, ठीक है। cos of माइनस x दैट इज cos x, तो इसलिए cos 2x। सो फाइनली आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया हूँ, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखना आप, ये किसके इक्वल है, ये है cos 2x, हाफ ऑफ cos 2x cos 10x एंड cos 2x का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ cos 2x cos 10x प्लस cos 2x होल स्क्वायर, दिस इज द। ओके, सो ये तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। cos स्क्वायर का तो आप इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट बन गए, अब फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये फिर से cos ऑफ 2x tan x दैट इज 12x प्लस 2x माइनस tan x दैट इज 8x, cos ऑफ 8x ओके बाई 2 ये हो गया, प्लस हाफ ऑफ cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर 2x को आपको बता दिया था पहले भी, इसको हम cos 2x वाले फार्मूले से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। एक बार इसको मैं और समराइज कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन चेंज हो गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 1/4 ऑफ 1/4 यहाँ पे लिख देता हूँ cos 12x प्लस cos 8x, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया dx, प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x। अब ये स्क्वायर वाला भी देख लो आप, ये तो सारे हो जाएंगे। हाँ, ये आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर में 4 मार्क्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं पूरा कंप्लीट आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चंस आए होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको बता ही देता हूँ। तो cos स्क्वायर का फार्मूला cos 2x में कहाँ पे आता है, तो आपको मालूम है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो इसी का हम यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली cos 2x के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, ये तो कंप्लीट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे थोड़ा कंसंट्रेट कर रहा हूँ आपको। 1/2 cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x दैट इज 1 प्लस cos 2x, और x के प्लेस पे 2x मीन्स cos 4x डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, 1/4 सारे में हो गया, यहाँ पे भी 1/4 हो गया, तो कॉमन करके मैं एक साथ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x प्लस 1, इतने का इंटीग्रेशन करना है। एंड आई होप ये सिंपल वन है, इससे सिंपल इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हम सीधा कर ही लेता हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल टू 1/4, ओके। 12x का इंटीग्रेशन बताना, 12x cos 12x, तो दिस इज sin 12x, 12 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 8x का क्या हो जाएगा, sin 8x डिवाइडेड बाई 8, 4x इसके बाद क्या है, ये 4x है, 4x है, देन 4x, तो sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 है, दैट इज x। ये कंप्लीट हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी तक जितने क्वेश्चंस आज कराए हैं उसमें, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन 1 2 3 4 सारे ही डिस्कस कर लिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 इज द सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 सिमिलर है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाना, तो 6 आपके लिए होमवर्क है, 6 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाना है, कर लेना। तो 6 और 7 अभी हम डिस्कस नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 5 ये अभी टारगेट में है, इनको कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे तो दोनों क्यूब हो गए, अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि आप साइन क्यूब और कॉस क्यूब दोनों का अप्लाई कर दो, वो भी कर सकते हो, एक ऑप्शन ओ है, साइन क्यूब का भी अलग अप्लाई करो, कॉस क्यूब का, फिर प्रोडक्ट करो, फिर देखो क्या सिचुएशन होती है। तो ये काफ़ी लेंथी है, ओके। दूसरा क्या कर सकते हो, साइन एक्स कॉस एक्स 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, तो सारा साइन के फॉर्म में फंक्शन आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो।
व्हाट आई मीन टू से कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, अब होल क्यूब कर सकते हैं इसका। तो ये पूरा क्या हो गया, साइन 2x हो गया, साइन 2x होल क्यूब हो गया, इनफैक्ट साइन क्यूब x बाई 8 हो गया। ठीक है, अब साइन क्यूब x आ गया ना सिंगल, अब इसको आप साइन 3x वाले फार्मूले से कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। अब किसी का क्वेश्चन होगा सर आंसर नहीं टैली कर रहा है, आंसर का फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बट आंसर एक ही है, क्योंकि आप ऐसे लिखते हो ना tan x को ही लिख रहे हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और tan x को क्या लिख सकते हो आप, tan x को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंडर रूट। तो ये ढेर सारा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है बट मीनिंग एक ही है। तो ये एक ऑप्शन हो गया, मैं इस वाले ऑप्शन से नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया, तो अपना सोचने का नज़रिया आप थोड़ा सा बदल दो, ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपका डिलीट हो गया बेसिकली। ओके, सो अभी हमारे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। यहाँ पे साइन है, कॉस है, अगर एक सिंगल कॉस या साइन हो जाए तो एक को सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे के फॉर्म में। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, देख लो। इसको मैं थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूँ। सो आई एम इंटरेस्टेड टू चेंज इनटू साइन क्यूब, तो ऐसे ही रहने दो। कॉस को थोड़ा सा चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर को हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक अभी कॉस बचा हुआ है, कॉस एक्स लिख लेते हैं, हम डी एक्स लिख लेते हैं। ऊपर का सारा पैटर्न वही है। यहाँ पे कॉस क्यूब में से मैंने कॉस स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर में और कॉस एक्स। अब अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करता हूँ तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में रिप्लेस हो जाएगा। थोड़ा सा ये सोच थिंकिंग आपको धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए। अगर हो रही है तो दैट मीन्स सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं हो रही दैट मीन्स थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है। सो अब यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो मेरा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये वाला पोर्शन डी टी हो गया, और जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ पे टी पुट कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये साइन क्यूब था तो टी क्यूब हो जाएगा और 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, देखना। सो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये इंटीग्रेशन आपको देखने में लग रहा होगा यू कैन सॉल्व, मल्टीप्लाई कर दो तो और सिंपल आपको दिखाई देने लगेगा। टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी, ये तो सिंपल है, आप कर सकते हो। टी की पावर क्यूब का, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 3 मीन्स टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टी है हमारे पास, टी हमने लिया था, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड साइन एक्स, तो साइन की पावर 4/4x माइनस साइन क्यूब साइन की पावर 6x/6 प्लस कॉस। अब आंसर आ रहा होगा कॉस में, वो भी सही है क्योंकि वहाँ पे कॉस में सब्स्टिट्यूशन किया होगा। तो आंसर मत, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करो अपना ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, आंसर यही होगा। ठीक है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप आंसर देखते जाओगे, आंसर आपको देखता जाएगा, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, परेशान हो जाओगे। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा जो बताया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करो। नेक्स्ट मैंने बोला था 6, 6, 7, ये सारे तो सिमिलर टाइप के हैं। 7 में भी साइन ए साइन बी का फार्मूला यूज़ करना है, 6 वाला 3 के जैसा कर लोगे। 8 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, 8, 9, 10, ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बट इनको जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज कल तक हमारा कंप्लीट करने का टारगेट होगा। इस एक्सरसाइज का जो सबसे इंपॉर्टेंट और चार्मिंग क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 22, जो ताकत रखता है आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट, पूरे बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 अभी तक जितनी एक्सरसाइजेज आपने पढ़ी है तो 22 अच्छा है, सिंपल सा लगता है बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, कई बार मैंने कॉपीज चेक की हैं, आपके 100 आते होते हैं, पता लगा ये वाला क्वेश्चन उस स्टूडेंट को नहीं आ रहा है जो 100 के बहुत करीब पहुंच चुका है। तो 96 4 मार्क्स के क्वेश्चन ये कई बार पूछे जा चुके हैं। हाँ, यहाँ पे फंक्शन चेंजेस हो जाते हैं। तो 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद कल डिस्कस कर पाऊँगा, आज शायद टाइम ना मिले। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इस एक्सरसाइज में एक्चुअली बेसिकली हमने सीखा क्या है, हमने कुछ स्पेशल नहीं सीखा है, हमने बस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना सीखा है इंटीग्रेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 या 7 जो भी था, आई थिंक 8 था। 1 माइनस कॉस एक्स
1 plus cos x. This is the integration. We have to simplify this. Okay. तो सिंप्लीफिकेशन जब भी cos x के साथ 1 प्लस या माइनस कहीं भी कैसा भी आता है, तो मेरी स्ट्रेटजी होगी, आप सभी की स्ट्रेटजी सिमिलर होनी चाहिए। मैंने बार बार बताया भी है कि आपको 1 को कैंसिल करना है, cos x का वो वाला फार्मूला यूज़ करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। देखते हैं, क्योंकि cos 2x में 2 फार्मूले हैं, बस वही हाफ एंगल फार्मूला ही यूज़ करना है। 1 माइनस, अब यहाँ पे आप यूज़ करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, जिससे 1 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यही स्ट्रेटजी होगी हमेशा। ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 1 प्लस cos x आता है तो हमें ये यूज़ करना है, 1 माइनस cos x आता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कर लेना, क्योंकि cos x माइनस 1 भी हो सकता है, तो ऐसा कोई मैट्रिक नहीं बताने वाला। 1 कैंसिल होगा, फाइनल पिक्चर क्या होगी, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल होगा, एंड फाइनली जो पिक्चर होगी दैट इज tan स्क्वायर x बाई 2 dx इंटीग्रेशन। ओके, सो tan स्क्वायर वाला आपने लास्ट वाले क्लास में किया है, देख लेते हैं। tan स्क्वायर को आप sec में चेंज करते हो, क्योंकि sec का इंटीग्रेशन मुझे मालूम है। तो दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। एंड sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, ये tan x होता है, तो tan x बाई 2। अब x को मल्टीप्लाई किया गया है 1 बाई 2 से, तो आप 1 बाई 2 से डिवाइड करोगे। मैंने बोला मल्टीफिकेशन वर्ड यूज़ करना है। माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज c। सो बेसिकली ये है छोटा छोटा, आपने जितने भी लेक्चर्स हैं अगर ध्यान से सुने होंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी इंटीग्रेशन में। अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जब पढ़ोगे नहीं। हाँ, एक और आपको इन्फॉर्मेशन या सजेशन बोल सकते हो देता हूँ, बहुत ज़्यादा यूट्यूब और ऑनलाइन सर्च मत किया करो, कि इतना ज़्यादा सर्च कर लोगे पता लगा शाम तक आपने वीडियो ही सर्च कर रहे हो, पढ़ा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। हाँ, कहीं भी यूट्यूब में कोई और चैनल या कुछ भी देख रहे होगे तो बस एक ही देखना, बहुत ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठा कर लेना, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो जाओगे कि पढ़ना क्या है। तो ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हमने साइन स्क्वायर सीख रखा है, साइन क्यूब सीख रखा है, साइन की पावर 4 भी यहाँ पे आ गया है। तो एक अपने दिमाग में थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना के रखनी है ना। साइन स्क्वायर आएगा तो ऐसे फार्मूले यूज़ कर देना है, साइन क्यूब के फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। साइन क्यूब वाले में 2 ऑप्शन है, आपको बताया था। साइन की 4 को भी देख लेंगे, कॉस की 4 भी है। तो ये एक छोटा सा मतलब अपने दिमाग में सेटअप तैयार करते रहना है। साइन एक्स कॉस एक्स आना है तो फार्मूला यूज़ कर देना है, ये छोटा छोटी बातें याद रखनी है। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 इज cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब यहाँ पे cos x 1 प्लस के साथ तो आ गया, बट अगर आप डिनोमिनेटर में यूज़ करोगे हाफ एंगल फार्मूला तो न्यूमरेटर वैसे रह जा रहा है। या तो दोनों को ब्रेक करो हाफ एंगल में, क्योंकि सिमिलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर हाफ एंगल में हो गया, डिनोमिनेटर कुछ और हो गया, फिर आप फार्मूले कैसे यूज़ करोगे और सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये सब तो थोड़ा थोड़ा आल होना चाहिए। अब कॉस्ट यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, नहीं यहाँ पे dx लिख दिया करो, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं cos x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x। ऐसे लिखने से ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द वन वे। एंड नाउ वी कैन राइट 1 प्लस cos x upon 1 plus cos x split in 2 parts dx and minus 1 upon 1 plus cos x। तो I can write this, क्योंकि 1 upon 1 plus cos x तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। अब भी हम इसको ब्रेक कर देंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल पिक्चर क्या होगी, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 के इक्वल हो गया ना, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, दिस इज 1 x, सो दिस इज x नॉट 1,
माइनस, अब ये ब्रेक करो आप, 1 प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स में यूज़ कर दोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब ये और सिंप्लीफाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस इंटीग्रेशन हाफ, ये लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब सेक स्क्वायर आप जानते हो 10 में हो जाता है, तो दिस इज फाइनल आंसर इज एक्स माइनस हाफ tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई करते रहना, ठीक है। तो ये आंसर आपने कंप्लीट कर दिया, इनफैक्ट कैंसिल हो जाएंगे दोनों 2 और 2, तो ये हो गया आंसर आपका। सो इस तरीके से क्वेश्चन को एक स्ट्रेटजी हमारे दिमाग में बननी चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क दे दूं, कौन सा दूं? ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट है, आई थिंक मुझे डिस्कस करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हो आप, और जो पहले क्वेश्चन दिए गए उनको कर सकते हो। साइन की पावर 4x वाला भी और साइन की पावर कॉस की पावर 4x में से दोनों में से एक डिस्कस कर देता हूँ अभी। ओके, तो बेसिकली हमें साइन की पावर 4 में बोल रहा था आपसे, साइन की पावर 4x है, कॉस की पावर 4x है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऐसा। और साइन स्क्वायर एक्स को भी आप चेंज कर सकते हो, किस में चेंज किया था हमें, कॉस 2x में। ये भी चेंज कहाँ किया था, कॉस 2x में। फिर दोनों का प्रोडक्ट कर देना, फिर से कॉस स्क्वायर आएगा और एक बार और यूज़ कर लेना। तो आप जितनी भी इवन पावर है उनके लिए स्ट्रेटजी हमारी सिमिलर है। ओके, ये आपको करना है, यहाँ पे आप 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और इसके प्लेस पे भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब मल्टीप्लाई करोगे फिर कॉस स्क्वायर आएगा, फिर कॉस स्क्वायर को चेंज कर लेना। स्क्वायर वाले तो सारे जानते हो ना, कॉस वाले फॉर्मूले से हो जाते हैं दोनों स्क्वायर वाले, चाहे साइन का स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला है जहाँ पे कॉस का 4 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लेना। कोई और प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अब 2 दिन का गैप हो जाता है आपका, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो एक छोटा सा और वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का बना के दूंगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएंगे 4 क्लास में। वीकली 4 ही क्लास तो हम ले रहे हैं, तो उसमें पूरा डिस्कस नहीं हो पाएंगे। हाँ, छोटी छोटी 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में इन दिनों में बना दूंगा जहाँ पे आपकी क्लासेस नहीं होती हैं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वीडियोस देख लेना, अदरवाइज मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूँगा अगली वीडियोज़ में, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल।